अस्सलाम वालेकुम। कल का एक वाक़या है जिस पे मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी। हंसी इस बात पे आ रही है कि हम लोग कितने क्रिएटिव हैं, और ये हम अमूमन डिस्कशंस में बात करते हैं कि पाकिस्तानी बहुत क्रिएटिव हैं, और रोना इस बात पे आ रहा है उसी बात पे जो हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हम अपनी तमाम तर क्रिएटिविटी नेगेटिविटी में लगाते हैं, यानी कि हमने मनफी सोच रखनी है। ऐसे ही हैं, लेकिन इसके बहुत से नुकसान हमें होते हैं। हमें पता भी होता है कि बरकत पॉजिटिव रहने में ही है, लेकिन फिर भी हमने नेगेटिव ही सोचना है। इसी सिलसिले में एक वाक़या आपसे शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप इस नेगेटिविटी से बचे रह सकें और आपको वो नुकसान ना हो जो उस शख्स को हो गया था। ये वाक़या शुरू करता हूं। माजरा कुछ इस तरह से है कि एक साहब थे, वो अपना घर बनवाना चाह रहे थे। फेज 7 DHA लाहौर में उनका प्लॉट था। बस उन्होंने किया क्या कि एक कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर लिया ताकि सब कुछ बिल्कुल पक्का हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस भी थी, पेमेंट डिटेल्स भी थी, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें मेंशन थी। गर्ज जो कुछ वो सोच सकते थे वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने डलवा दिया। खुशी खुशी काम शुरू हो गया। देगे बांटी गई, पहली ईंट रखी गई, सारे रिश्तेदार आए और एक इरादे के साथ कि ये घर मुकम्मल कर लिया जाएगा, इतने अरसे में घर शुरू कर दिया गया। अभी बेसमेंट का काम चल ही रहा था कि क्वालिटी कंसर्न्स आना शुरू हो गए। वो मटेरियल जो कमिट किया गया था या जिसका वादा किया गया था वो मटेरियल नहीं लग रहा था, उसकी जगह दूसरा मटेरियल लगना शुरू हो गया था। अब वो कमतर था, बेहतर था, ये तो बात का मामला था। उसके साथ साथ दूसरा काम ये हो रहा था कि अब मटेरियल जो लग रहा था वो कम लग रहा था। अभी बेसमेंट का काम हो रहा था, ग्रे स्ट्रक्चर का काम हो रहा था, उसमें स्टील और सीमेंट का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। उसमें स्टील भी कम बांधा जा रहा था और सीमेंट भी कम इस्तेमाल किया जा रहा था, सीमेंट की रेशो कम रखी जा रही थी। ये सब बात थोड़ी सी अंदाज़ा इसका हो गया क्लाइंट को, और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो उसने कॉन्ट्रैक्टर से बात की। पहला कंसर्न उसने ये कॉन्ट्रैक्टर को रेज किया कि तुम मटेरियल वो नहीं लगा रहे, तो उसने कहा जी वो मटेरियल तो मिल नहीं रहा, मार्केट में शॉर्ट हो गया है, अगर मिल रहा है तो उसका रेट चढ़ चुका है, अगर आपने लेना है तो मुझे बता दीजिए, अगर आपने नहीं लेना तो फिर इस मटेरियल से आप गुजारा करें। साथ में कॉन्ट्रैक्टर ने ये भी कहा कि ये पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मजबूती देने का शौक होता है, घरों को इतनी भी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए आप फिक्र ना करें और मैं जैसे घर बना रहा हूं वैसे मुझे बना लेने दें। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता कि जो डिज़ाइनर है वो आपका ज़्यादा मटेरियल लगवाएगा। ये ठेकेदारों की या कंस्ट्रक्शन करने वालों की ये कहानियाँ होती हैं। देखिए, वो क्यों ज़्यादा मटेरियल लगवाएगा, बिला वजह में वो आपका क्यों नुकसान कराएगा। सेकेंडली, अगर उसके बारे में ये मशहूर हो गया या लोगों को ये पता लग गया कि वो ज़्यादा मटेरियल लगवाता है तो उसका काम कम होगा, उसका कारोबार कम होगा, उसके बच्चों की रोज़ी कम होगी। क्या कोई भी शख्स ये चाहेगा कि उसके बारे में इस तरह के रूमर्स निकलें? उससे बढ़ के अगर हम आगे आ जाते हैं तो अगर डिज़ाइनर कोई कंस्ट्रक्शन भी करता है तो वो ज़्यादा मटेरियल लगवा के आपका उसे क्या फ़ायदा होना है, उसे बल्कि नुकसान होना है। अगर वो आपका कम मटेरियल रखेगा तो कंस्ट्रक्शन जब खुद करेगा तो शायद उसे थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो। अब इस रीजंस की वजह से मैं ठेकेदारों की ये बातें बिल्कुल नहीं मानता। ऐसी सूरत हाल में होता क्या है? ऐसी सूरत हाल में होता वही है जो आप सब जानते हैं, लड़ाई। आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है दोनों का, और फिर एक सालिस मुकर्रर किया जाता है या थर्ड पार्टी मुकर्रर की जाती है। तो थर्ड पार्टी के तौर पे हमें मुकर्रर किया गया और हमें मुकर्रर करके ये कहा गया कि आप एवेल्युएशन करेंगे कितने का काम हुआ है। 38 लाख रुपए क्लाइंट ठेकेदार को दे चुका था, हमने एवेल्युएशन की तो पता चला 23 लाख रुपए का काम हुआ है। अब 15 लाख को प्रॉफिट लेके जा चुका था। जो मालिक था उसने ठेकेदार से ये कहा कि अब तुम्हारे पास दो हल हैं। एक हल ये है कि तुम सही से हिसाब करो, जो तुम्हारे पैसे बनते हैं वो पैसे तुम रख लो, बाकी का आगे काम करो। काम करने के बाद वो काम अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें आगे पेमेंट दूंगा और आगे काम चलेगा। दूसरा हल ये है कि तुम यही मेरे से हिसाब करो, जो तुम्हारे पैसे बनते हैं वो तुम अपने पास रख लो, बाकी पैसे मुझे वापस करो अगर तुम उस क्वालिटी का नहीं काम कर सकते जिस क्वालिटी का मैं चाह रहा हूं।
इस पे ठेकेदार का क्या जवाब था? उसने कहा जी काम मैंने ही करना है, काम मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे सारे घर का ठेका दिया हुआ है और मैंने उसकी बुनियाद पे आगे लोगों को एडवांसेस दिए हुए हैं। किसी हद तक उसकी बात गलत नहीं थी। आप अब मेरे से ठेका तोड़ रहे हैं, इसमें जो क्वालिटी के इश्यूज हैं वो हम बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहा था कि वो क्वालिटी बेहतर करेगा, वो क्वालिटी वैसे ही रहने देगा। तो आप अगर मेरे से काम नहीं कराना चाहते तो 20 लाख रुपए मुझे हर जाना दें, अदरवाइज पूरा काम मेरे से मुकम्मल कराएं। अभी ये बहस चल ही रही थी दोनों की कि ठेकेदार ने ये कह दिया कि मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है जो स्टैम्प पेपर पे है, जिसमें हमने लिखा था कि ये घर मैंने बनाना है, अगर आप किसी और से बनवाना चाहते हैं तो मैं कोर्ट में जा रहा हूं, मैं कोर्ट में जाके और स्टे लेके आ रहा हूं और आपका घर रुक जाएगा। अब ये वो स्टेटमेंट थी जिसने मालिक के पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी, और बात भी सही थी, निकाल देनी चाहिए थी इस स्टेटमेंट को। घर का मालिक ये कहता रहा कि मैं इससे मजीद काम नहीं करवा सकता क्योंकि ये मेरा काम ठीक से नहीं कर रहा, और जब ये मेरा काम ठीक से नहीं करेगा तो मेरा घर ठीक से बनेगा नहीं, और मैं पूरे घर का इस पे जिम्मेवारी नहीं डाल सकता। लेकिन वो एग्रीमेंट कर चुका था और वो एग्रीमेंट खत्म करना चाह रहा था। गलती दोनों की थी, क्लाइंट की भी गलती थी, वो बहुत कम पैसों में वो क्वालिटी चाह रहा था जो मुमकिन ही नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टर की भी गलतियां थी कि उसने झूठ बोला था। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सबसे बड़ी गलती बनी क्या? सबसे बड़ी गलती बनी स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट साइन करना, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज बना कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बना, यानी कि नुकसान बना आपके मालिक मकान के लिए। मालिक मकान के लिए इस तरह नुकसान बना क्योंकि उसका स्टेक पे बहुत ज्यादा था, उसका 2, 2.5, 3 करोड़ का प्लॉट, उसकी कंस्ट्रक्शन रुक जाना, उसे बहुत सारे नुकसान हो सकते थे, जबकि ठेकेदार को कोई नुकसान नहीं हो सकता था ज्यादा उस स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट साइन करने का। इसलिए एग्रीमेंट साइन ना कीजिए स्टैम्प पेपर्स पे, ये मेरा मशवरा है। आगे चल के मैं थोड़ी सी और बातें भी बताता हूं इस बारे में। जब मालिक मकान को ये थ्रेट लगी कि आपका साइन शुदा स्टैम्प पेपर अब कोर्ट में लेके जाया जाएगा और वहां से स्टे लेकर वापस आया जाएगा और आपका घर रुकवा दिया जाएगा, तो जरा सोचिए उसके जहन में क्या क्या सवालात उठ रहे होंगे। बेसमेंट खुदी हुई होगी, उसमें सरिये का जाल बिछा होगा, और उसके बाद बारिश हो जाएगी और वो एक तालाब का समा देगा और उस तालाब में उसका सारा सरिया गलना शुरू हो जाएगा। उसके जहन में ये भी आ रहा होगा कि अब DH अथॉरिटीज वाले आ जाएंगे, वो मेरे पे पेनल्टीज लगाएंगे या मुझे कहेंगे कि इतना गड़ा खुदा रह नहीं सकता, इसका कोई इलाज करें, इसके ऊपर किसी तरह इसे फिल करें, जबकि स्टे हुआ होगा तो मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। साथ में ये सोच भी चल रही होगी कि अब कितने साल स्टे चलेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वकीलों को खर्चा देना पड़ेगा, घर तो रुक जाएगा ही और चीजें बहुत महंगी होंगी और महंगी चीजें लेनी पड़ेंगी, और जो मटेरियल साइट पर पड़ा था वो जाया हो जाएगा, चौकीदार को भी खर्च देना पड़ेगा, और चूंकि हम किराए के मकान में रह रहे थे तो हमें वही किराए के मकान में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब जी फैसला क्या हुआ? फैसला होने से मेरा मतलब है कि मुकी कहाँ पे। सबसे पहले तो मालिक मकान अपने रिश्तेदारों के पास गया, उसने मशवरा लिया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा रेपुटेशन सबसे पहले चेक करें कि ठेकेदार की रेपुटेशन क्या है। उनकी किस्मत ख़राब कि वो ठेकेदार शरीफ आदमी नहीं था, तो उन्होंने कहा जी रेपुटेशन भी उसकी इस मामले में इसी तरह की है, तो अब हम ये फैसला करते हैं कि उसके साथ बैठते हैं और मुकमका करते हैं। फाइनली इस बात पे सेटल हुआ कि मालिक ने 10 लाख रुपए और दिए कॉन्ट्रैक्टर को और उसे कहा कि आप अब मेरी साइट को छोड़ दें और मैं अपना काम आगे चलाता रहूँगा। ये इसका इख्तिताम हुआ, लेकिन आगे मैं कंक्लूड आपको करके बताता जाऊँगा कि कितना नुकसान मालिक को हुआ, कितना फ़ायदा ठेकेदार को हुआ, और थोड़ी बहुत और चीज़ें जो इसमें बेहतर की जा सकती थी। कॉन्ट्रैक्टर को नेट फ़ायदा जो इस कॉन्ट्रैक्ट से हुआ वो तकरीबन 25 लाख का हुआ, जबकि उसने टोटल काम तकरीबन 23 लाख का किया था। हाउस ओनर को क्या क्या नुकसानात हुए? उसकी घर की बुनियादें खराब हुई, 25 लाख का सीधा नुकसान जो उसने बहुत थोड़ा सा काम करवाने के लिए ठेकेदार को दे दिया। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना काम बंद रहा, नया ठेकेदार ढूंढने पे टाइम लगा, जिसका मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 5 से 10 लाख का नुकसान आपको हो ही जाता है। हैसल और मेंटल टेंशन इसके अलावा हुई।
मिलते तरले तो करने ही पड़े ठेकेदार के एंड में कि जी खुदा के लिए कुछ पैसे कम कर दें और आप इस तरह ना करें और ये सब कुछ। वो वक्त जो ज़ाया हुआ, जो आपने अपने कामों पर देना था, आपने बिजनेस पे देना था, आपने बच्चों को देना था, वो इसके अलावा था। और अगले कॉन्ट्रैक्टर को भी आपने जल्दी में तलाश किया क्योंकि आपकी साइट पे खड्डा खुदा हुआ था और आप जल्दी जल्दी काम करवाना चाह रहे थे। जी, क्या मालिक मकान या होम ओनर सस्ता छूट गया? तो मेरे ख्याल में मालिक मकान या होम ओनर बहुत सस्ता छूट गया, क्योंकि अगर वो पूरा घर बनवाता तो वो हो सकता है अपना करोड़ों का नुकसान कर बैठता। ये 25 लाख का नुकसान किया और इससे वो आगे चला गया। बट अगर वो कंप्लीट घर बनवाता तो ऐसे केसेस मैं जानता हूँ कि उनके जितने पूरे घर का बजट होता है वो बाज़ दफ़ा वो खाली ग्रे पे लगा के बैठ जाते हैं और उसके बाद उनका घर मुकम्मल नहीं हो रहा होता। चलिए जी, इस वीडियो की कंक्लूजन पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्टैम्प पेपर पर कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आपका स्टेक बहुत हाई होता है। दूसरा, प्लीज सस्ता रोने वाले फार्मूले पर अमल ना किया करें। ग्रे और फिनिशिंग का अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट दें। एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्टर घुस गया तो आपको रिप्लेस करना या उसे बदलना बहुत हैवी कॉस्ट होती है, ये मजाक नहीं होता, उनका भी खर्चा एक्स्ट्रा हुआ होता है। डिटेल ड्राइंग्स और स्केचेस ज़रूर लें और आई थिंक यही चीज़ है जो मालिक को किसी हद तक इस केस में बचा सकी। थर्ड पार्टी वेटिंग पहले से कर लेनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर देख लेना चाहिए कि कौन सा अच्छा है और ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर फ्रंट लोडिंग कर लेते हैं। फ्रंट लोडिंग का मैं कुछ वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं बताऊँगा। मैं लिंक शेयर आपसे कर देता हूँ ऊपर, आप उस पर क्लिक कर लें और उस वीडियो को देख लें। फ्रंट लोडिंग करने में उन्हें फ़ायदा ये होता है कि वो शुरू में ज़्यादा पैसे ले लेते हैं और काम कम करते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी की वेटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये तो था जी आज का टॉपिक, आज का उन्वान, आज का वाक़या। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।